हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी उत्तराखंड एसआई एंड स्किलर एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड, हमने स्टार्ट करा है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका स्किलर मारा है 50 नंबर का और उत्तराखंड एसआई मारा आपका 75 नंबर का। ठीक है, इसका टॉपिक स्टार्ट करा हमने चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। आज इसका लास्ट एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 3.3। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए, इसमें बता रहा है या तो आप विलोपन विधि से सोल्व करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से, दोनों सोल्व करें और बताएं कौन सी बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये कंपेरिजन करना जरूरी नहीं है कि हम विलोपन विधि से करें या प्रतिस्थापन विधि से करें। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे विलोपन विधि और फिर जोन सी आपको बेटर लगती है उससे आप क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, यह x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी रखी है उन्होंने 2x - 3y = 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इसमें क्या करते हैं विलोपन विधि में, इसमें x और y, x या तो x के टर्म इक्वल कर लेते हैं या y के। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 2x प्लस के 2y = 10, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे, इनको देखिए घटा देंगे, हल करेंगे घटाने पर। घटाने में क्या होता है, चिन्ह आपको बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये कितने बचे, -5y = -6। तो यहाँ से हमारा y बराबर आ गया हमारा -6/-5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया आपका 6/5। ठीक है, ये आई इसकी वैल्यू हमारी, ये y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + 6/5 = 5। यहाँ से आ जाएगा आपका x बराबर 5 - 6/5 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 हो गया, एलसीएम 5 × 5 = 25 -6, तो ये हो गया आपका 19/5। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो इस तरह फ्रेंड हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस मेथड को बोलते हैं विलोपन विधि मेथड। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा y की वैल्यू आ गई 6/5 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5। ठीक है, इस तरह करके क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसका। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं इसका 4th। ठीक है, आपको ये टफ लगेगा, देखने में टफ है लेकिन सिंपल होगा ये। x/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ अभी, एलसीएम में लेता हूँ उसका 6, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो गया 3x + के 4y = -1। ये हो गया 3x + के 4y बराबर, ये 6 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो -6। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट ले लेते हैं हम x - y/3 = 3, तो इसके बटे 1 कर लिया मैंने। अब एलसीएम ले लिया 3। ठीक है, एलसीएम मैंने 3 ले लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी, ये 3x - y = 3, ये 3x - y = अब 3 की गुणा इसमें हो जाएगी तो 3 × 3 = 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। अब देखिए x, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में x की वैल्यू सेम है तो इसे करेंगे घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अब देखिए लिख लेते हैं दोनों को एक बार। 3x + के 4y = -6, ये है हमारा 3x - के y = 9।
अब घटाने पर लिखा हमने तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया आपका, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हो गया आपके 5y इक्वल टू, देखिए माइनस के 6 और माइनस के 9, तो दोनों कितने जाएंगे आपके माइनस के 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस के 15 बटे 5, 5 या 15, y बराबर कितना है आपका माइनस का 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के 3। अब y की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस प्लस के 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 हो गया। अब आपका ये x बराबर हो गया 6/3 बराबर 2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी माइनस के 3 आई थी, x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह हमने ये सोल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर पहले का 4। ठीक है, इस तरह आपको सोल्व करना है और ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और अनेक और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें क्या बनानी, आपकी इक्वेशन बनानी है और फिर विलोपन विधि से क्या करना है, इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर कितने 5 दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो देखिए भिन्न हमने माना भिन्न क्या होती है आपकी अंश बटे हर। ठीक है, माना भिन्न x/y है। ठीक है, अंश क्या है x और हर क्या है y, माना भिन्न क्या हमारी x/y है। अब देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब अंश x हमारा, x में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें y-1, तो ये 1 हो जाता है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा x + 1 बराबर y-1, ये x - y बराबर -2। इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो हर में 1 जोड़ देते हैं, x तो ऐसे रहेगा, y में 1 जुड़ जाएगा, बराबर क्या हो जाती है 1/2। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे हो जाता है हमारा 2x बराबर y + 1। तो ये हो गई हमारी 2x - y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो देखिए लिख लेते हैं हम 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ये हो गया x - y -2, घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, ये 2x में से x घटेगा तो क्या होता है x, ये 2 और 1 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड हमारी 3 आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 कौन सी थी हमारी, ये हमारी x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। ठीक है, इसमें x की वैल्यू देंगे हम, तो 3 - y बराबर -2। अब देखिए 3 + 2 बराबर y, अर्थात y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो भिन्न क्या होगी फ्रेंड हमारी, भिन्न होगी हमारी x/y बराबर 3/5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात, देखिए पूर्व माने होता है पहले, जैसे आप 10 साल के हुए हो तो 5 वर्ष पूर्व मतलब कितने होगा, 5 साल के हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, जैसे कि आप अभी 20 साल के हो और 10 साल बाद कितने हो जाओगे आप, 30 साल के हो जाओगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो निकाल लेते हैं हम। लिखा माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या करा, फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। देखिए पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x - 5 और y - 5, ठीक है। अब ये बराबर कर लेते हैं हम। बराबर कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कौन सी हो गई, ये हो गई नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी, लेकिन हमें तो बराबर करना है, तो बराबर करना तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु को 3 गुनी कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर 3y - के 15। अब ये से x - 3y बराबर हो जाएगा आपका -के 15 प्लस का 5 बराबर -के 10। तो हमारी एक समीकरण बनी x - 3y = -के 10, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, देखिए 10 वर्ष पश्चात का अर्थ क्या है कि अभी 20 साल के हो आप, 10 साल बाद कितने, 30 साल के हो जाओगे। 10 वर्ष पश्चात कर लेते हैं x + 10 और y + 10, ठीक है। ये सब बराबर कर लेते हैं। कह रहे कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी, तो हम सोनू की आयु कर लेते हैं, 2 गुनी कर लेते हैं। अब ये बराबर हो गया, तो x + 10 बराबर 2y + के 20। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए x - 2y बराबर 20 - 10 बराबर के 10, ठीक है। तो समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब इन्हें एक साथ लिख लेते हैं हम, x - 3y बराबर -10, x - के 2y बराबर के 10, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब देखिए घटा देते हैं इन्हें, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, ये बचा -का y बराबर -के 20, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर आ गया आपका 20, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 20 वर्ष। अब y की वैल्यू किस में रख देते हैं हम, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो ये x - 3 × 20 बराबर -के 10, x के कितने हो गए, ये 60 हो गए बराबर -10, x बराबर -10 प्लस के 60 बराबर 50, ठीक है। तो x कितना हो गया, x बराबर 50 वर्ष, ठीक है। x किसकी मान थी हमने, तो ये थी हमारी नूरी की आयु, नूरी की आयु, ये थी हमारी सोनू की आयु, ठीक है, 20 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, देखिए माना संख्या का दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो संख्या हमारी हो गई x y, ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब देखिए कंडीशन देख के पहली फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात x + y = 9, ठीक है। और सेकंड कंडीशन दे रखी है, इसमें कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x + y का
9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात 10y प्लस x का 2 गुना है। अब देखिए कर देते हैं, इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90x प्लस के 9y बराबर हो गया 20y प्लस के 2x। ठीक है, एक तरफ ले आते हैं इन्हें, तो ये हो गया आपका 88x है ना। 90x में से 2x गए तो इतना बचा, ये माइनस का देखिए 20x इधर माइनस हो जाएंगे, इसमें से 9 जाएंगे तो कितना होगा 11y बराबर 0। अब 8 से उससे 11 से भाग देते हैं तो 11 अट्ठे 88, 11 का ना 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए समीकरण नंबर 1 ले देते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, ये 1 हो गई। अब इनको जोड़ ले देते हैं, जोड़ने पर तो क्या होगा, चिन्ह ये कट जाएंगे, ये बचा आपके 9x बराबर 9, x बराबर बचा आपका 9/9 बराबर 9 का ना 9, कितना बचा 1 आ गया। अब देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9, इससे आ गया y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई क्या थी हमारी एक्स वाई, तो ये हो गई हमारी 1 8। ठीक है, क्या हो गई 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का 4th। इसमें कह रहा है कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th। इसमें देखिए माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन कह रहा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, अब 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x तो x कितना 50 रुपये का, 50x प्लस 100y बराबर 2000, इतने तो होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकेंड, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात x प्लस वाई बराबर 25, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में गुणा कर दूंगा मैं 50 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50x प्लस 50y बराबर 25 गुणा 50, तो ये हो गया आपका 25 पंजे 125, ये हो गया आपका 1250। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देंगे, तो ये हो गया, लिख लेते हैं समीकरण को हम, 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये लिख देते हैं हम 50x प्लस 50y बराबर 1250। अब देखिए इनको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया हमारा, ये बचा हमारा 50y बराबर 750। यहाँ से y बराबर आ गया हमारा 750 बटे 50 0 0, ये 5 का ना 5। ठीक है, 5 पंजे 25, y बराबर कितना आ गया हमारा, हमारी y की वैल्यू आ गई है 15। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 25, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 25 माइनस के 15, y की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया x बराबर 10। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट हमारे, 50 रुपये के नोट हो गए हमारे 10 और 100 रुपये के नोट हो गए हमारे 15। तो देखिए इससे 50 रुपये से कितने बन गए, 500 रुपये यहाँ से बन गए, ये हमारे 1500 रुपये बन गए, तो टोटल कितना गया हमारा 2000 आ गया। इस तरह करते क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इस तरह का किराए वाले जो टैक्सी से हम सफ़र करते हैं उसमें पूछा जाता है, इस तरह पूछा जाता है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है दूसरे का 5। तो हम मानेंगे माना नियत किराया x रुपये, ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें हमें यह पॉइंट रखना है कि प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया। तो नियत किराया कितने दिन का है? 3 दिन का, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए कह रखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। तो 7 दिन तक रखी पुस्तक, तो 7 दिन में देखिए 3 दिन का तो फिक्स हो गया और 4 दिन का ऐसा अतिरिक्त पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये हो गया 3 दिन का किराया। क्या है? नियत किराया। नियत ये माना नियत जो है ना हमारा एक के साथ 3 दिन का। तो 3 दिन का किराया तो हो गया हमारा x प्लस बाय अतिरिक्त किराया कितना हो गया 4y। तो ये कितने रुपये पड़ जाता है हमारा 27 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड देखिए, सेकंड देखते हैं। 5 दिनों का तक रखने पर 21 रुपये दिए। 5 दिन की बात कर रहे हैं हम, कितने दिन की? 5 दिन की। तो 5 तोड़ देंगे हम कैसे? 3 + 2 में। तो 3 दिन का तो हो गया x और 2 दिन का हो गया हमारा 2 × y बराबर 21 रुपये, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। अब दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, x + 4y बराबर 27। इनको घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बचे माइनस के 2y बराबर माइनस के 6। देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा y बराबर 6/2, 2 × 6। तो y की वैल्यू हो गई आपकी 3 रुपये। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। x + 4y बराबर कितना था हमारा? x + 4y बराबर कितना था? 27 था। तो x + 4 × 3 बराबर 27, x + 4 × 12 बराबर 27। याद आएगा हमारा x बराबर 27 माइनस के 12, तो कितने बचे? ये बचे हमारे 15 रुपये। x की वैल्यू कितना की? 15 रुपये। तो मतलब ये नियत किराया है या प्रथम 3 दिन का किराया कितना है? प्रथम 3 दिन का किराया आपका 15 रुपये है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह ये प्रश्नावली हमारी क्या हो जाती है फ्रेंड? कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्जाम से पहले मैं क्या कर दूंगा, इसे पूरी मैथ कंप्लीट करा दूंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।